होपफुली आप सभी ने फर्स्ट पार्ट को पूरा कवर कर लिया है। अब सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ऐलान किया है कि 26 दिसंबर को अब से मनाया जाएगा वीर बाल दिवस के रूप में। देखिए, सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके 4 बेटे जिन्हें 4 साहिबजादों के नाम से भी जाना जाता है, उनकी शहीदी को श्रद्धांजलि देते हुए निर्णय लिया गया है कि अब से हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर सेकंड है आपका, केरला हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, केरला हाई कोर्ट। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर आपको केवल इस फेस्टिवल का नाम ध्यान में रखना है। स्टेट का नाम है सिक्किम और जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है उसका नाम है लुसोंग या फिर नामसोंग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है, उत्तर प्रदेश जो है वो बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर 3rd नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में, और दूसरे नंबर पर आपका रहा है राजस्थान। अगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी आपका रहा है मुजफ्फरनगर, जो कि आता है उत्तर प्रदेश के ही अंदर। आगे देखिए, तो यहाँ पर उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, जिसे कि हाल ही में चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित कर दिया गया है 3 जनवरी 2000 के बाद से। आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर है। इसे डिक्लेयर किया गया है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। देखिए, इस कार्य को करने के लिए वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। जैसे कि एक यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि उन्होंने रिवॉर्ड को बढ़ा करके 5,000 से 50,000 कर दिया था अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड। तो इस तरह के और भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, जिनके उपरांत इस डिस्ट्रिक्ट को चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, तो ये जो आपका गुजरात के अंदर केवड़िया रेलवे स्टेशन है, ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास पड़ता है। इसका नाम बदल कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। केवड़िया रेलवे स्टेशन इसका नाम पहले था, अब नया नाम है एकता नगर रेलवे स्टेशन। आगे चलिए, कोच्चि जो है वो भारत का पहला शहर बन गया है जिसके अंदर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है। कोच्चि बना है पहला भारतीय शहर जिसके अंदर है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। देखिए, यहाँ पर जो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया गया था। पहला बोट जो था वो दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था इसके अंतर्गत, और उस बोट का नाम था मुजीरिस। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलिए, तो यहाँ पर बात की गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की। इसके अंदर जो है इंडिया का रैंक रहा है 83rd, और जापान और सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है। अगर आपसे पूछा जाए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक, तो भारत का रैंक इसमें रहा है 10th। नेक्स्ट देखिए, तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 जो हैं वो कहाँ पर होंगे, वो करवाए जाएंगे आपके कर्नाटका के अंदर। इससे पहले खेलो इंडिया गेम्स फॉर 2021 जो थे उन्हें अब होंगे फरवरी 2022 के अंदर। कहाँ पर? पंचकुला, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, तो भारत का जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल स्लॉथ बियर था जिसका नाम था गुलाबो, उसका हाल ही में देहांत हो गया है। ये किस नेशनल पार्क में रखा गया था? इसे रखा गया था वन विहार नेशनल पार्क और जू, जो कि आपका पड़ता है भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट देखिए, तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए चेयरमैन बनाए गए हैं, उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने इसरो के चेयरमैन थे के सिवन जी, जो चंद्रयान के टाइम पे भी इसके चेयरमैन थे। अब नए चेयरमैन बनाया गया है एस सोमनाथ जी को। इसरो के नए चेयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, एस सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, तो आईपीएल का जो स्पॉन्सर बनाया गया है 2022 और 2023 के लिए, वो बनाया गया है टाटा ग्रुप को। टाटा ग्रुप्स ने आईपीएल के स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीद लिए हैं 2022 और 2023 वर्षों के लिए। आगे चलते हैं, तो हाल ही में इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने रिलीज़ किया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को। इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली तो ये कि भारत का 24.62% जियोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट के अंदर है? तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस स्टेट में हुआ है फॉरेस्ट कवर में? तो वो हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये दोनों ही स्टेट्स आपको ध्यान में रखने हैं।
लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, और मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर आपका रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। आगे चलिए। तो हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है एशिया कप के लिए? ये किया गया है सविता पूनिया को। इससे पहले ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम के कप्तान का नाम क्या था? तो ये था रानी रामपाल। आगे चलिए। तो विश्व का सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले किया गया है लोंगेवाला पे, जैसलमेर के अंदर। देखिए जैसलमेर राजस्थान में लोंगेवाला एक बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ पे इस खादी के नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले किया गया है आर्मी दिन के उपलक्ष्य में 15 जनवरी 2022 को। आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये भी बहुत चांसेस है कि इसको इस बार पूछा जाए। जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत और रशिया के द्वारा तैयार की जाती है, फिलीपींस पहली ऐसी फॉरेन कंट्री बन गई है जिसने इस मिसाइल को खरीदने का ऑर्डर भारत को दे दिया है। इस डील की कितनी कॉस्ट है वो भी यहाँ पर मेंशन है, वो सारी चीज़ें, बट यहाँ से हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि कौन सा ऐसा फॉरेन कंट्री है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करने का ऑर्डर प्लेस किया है, तो इस कंट्री का नाम है फिलीपींस। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। तस्नीम मीर हैं, ये बन गए हैं वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स के अंदर। तस्नीम मीर जो हैं वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स के अंदर। नेक्स्ट चलें। तो यहाँ पर लावणी जो है वो एक डांस फॉर्म है महाराष्ट्र का। लावणी आर्टिस्ट थे आपके सुमित भाले, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल के अंदर, जो कि आपका दुबई में करवाया जा रहा है। नाम याद रखना है आपको इनका, सुमित भाले लावणी परफॉर्म करते हैं। ये लावणी महाराष्ट्र का एक डांस फॉर्म है और इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल दुबई के अंदर। आगे चलिए। तो ये भी आपका डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक करंट अफेयर है। इंडियन नेवी और रशियन नेवी ने हाल ही में पासेक्स एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है पोर्ट ऑफ कोचिन के अंदर अरेबियन सी में। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस कोची ने भाग लिया था और रशिया की तरफ से आरएफएस एडमिरल ट्रिब्यूटस ने। पासेक्स एक्सरसाइज में किस किस ने भाग लिया है? इंडिया और रशिया की नेवीज ने। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही ये भी एक दुखद समाचार है। कथक गुरु पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। पंडित बिरजू महाराज लेजेंडरी कथक डांसर थे। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इन्हें पंडित जी या फिर महाराज जी के नाम से भी जाना जाता था। पूरा नाम था इनका पंडित बिरजू महाराज। किस डांस फॉर्म से रिलेटेड थे? ये थे रिलेटेड कथक से। आगे चलिए। नेक्स्ट है आपका भारत जो है वो होस्ट करेगा एएफसी वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022। एएफसी है आपका एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ये जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप करवाएगा, एशिया कप करवाएगा फुटबॉल का 2022 के अंदर, उसे होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। आगे चलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी जो कैपिटल है वो जकार्ता से चेंज करके नुसंतारा को बना लिया है। देखिए इसके लिए बहुत सारे रीज़न जो हैं वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो के द्वारा दिए गए हैं। मेनली इसे थ्रेट माना गया है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से। वहाँ पे फ्लड वगैरह की भी कंडीशन थी, इस वजह से उन्हें जकार्ता से अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना पड़ा है नुसंतारा। तो इंडोनेशिया की नई कैपिटल है नुसंतारा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, इनका भी आपको नाम ध्यान में रखना है। माल्टा की हैं ये, नाम है इनका रोबर्टा मेट्सोला। ये बनी है यंगेस्ट प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की। रोबर्टा मेट्सोला बनी है यंगेस्ट प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? तो ये हैं ब्रुसेल्स के अंदर। आगे चलते हैं। कॉलर वाली टाइगर्स जो थी पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अंदर ये रह रही थी कॉलर वाली टाइग्रेस और इनका हाल ही में देहांत हो गया है। इन्हें इंडिया की सुपर मॉम टाइग्रेस के नाम से भी जाना जाता था। ऑफिशियल नेम हालांकि जो इनका था वो था T15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूट्यूबर प्रजक्ता कोहली को इंडिया का फर्स्ट UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन घोषित किया गया है।
प्रजक्ता कोहली यूट्यूबर हैं, इनका दूसरा नाम जो कि फेमस है मोस्टली सेन नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, और इन्हें फर्स्ट यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, इनका भी आपको नाम ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जाह्नवी दंगेटी। ये बनी है पहली भारतीय जिन्होंने नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया है। ये आंध्र प्रदेश से हेल करती हैं, नाम है इनका जाह्नवी दंगेटी। नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सफोर्ड ने इस साल एंग्जाइटी को चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये घोषित किया जाता है, इस साल का चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर है एंग्जाइटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है अमर जवान ज्योति फ्लेम की, जिसे हाल ही में मर्ज कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम के अंदर। 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अमर जवान ज्योति एटर्नल फ्लेम को रखा गया है, अब इसे हाल ही में नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है, और इस वर्ष इनकी 125वीं वर्षगांठ है, जिस वजह से ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक 216 फुट का रामानुजाचार्य का स्टैचू अनवील करेंगे हैदराबाद के अंदर, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इस स्टैचू को उनकी 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इनॉग्रेट किया जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ये स्टैचू स्थित है, नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। किसका है ये स्टैचू? ये है रामानुजाचार्य का 216 फीट का स्टैचू है। नेक्स्ट देखिए, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पीवी सिंधु ने वुमेन सिंगल्स टाइटल को जीत लिया है। बैडमिंटन के टूर्नामेंट का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। जीता किसने है? पीवी सिंधु ने जीता है वुमेन सिंगल टाइटल। आगे चलिए, नेक्स्ट ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत ही भव्य होलोग्राम स्टैचू इंस्टॉल किया गया है इंडिया गेट के अंदर। हालांकि बाद में यहाँ पर ग्रेनाइट का एक ग्रैंड स्टैचू रिप्लेस कर दिया जाएगा, बट अभी हाल के लिए नेताजी की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पर ग्रैंड होलोग्राम स्टैचू इंस्टॉल किया गया है इंडिया गेट के अंदर। आगे चलिए, ये डिफेंस से रिलेटेड है। नेटो में 12 डे मैरीटाइम ड्रिल्स को मेडिटेरियन सी के अंदर किया है। इस ड्रिल का नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 2022। 12 दिनों की ये मैरीटाइम ड्रिल है, नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 22। इसे हाल ही में कहां पर किया गया? इसे किया गया मेडिटेरियन सी में नाटो के द्वारा। नाटो की फुल फॉर्म है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, 25 जनवरी को आपका कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को आपका मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे के रूप में। आगे चलिए, आगे है भारत और इजराइल ने हाल ही में अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 30 वर्ष कंप्लीट किए हैं, और इस उपलक्ष्य में एक लोगो भी जारी किया है भारत और इजराइल के द्वारा। इस लोगो में भारत की तरफ से अशोक चक्र है और इजराइल की तरफ से है स्टार ऑफ डेविड, और इसे जारी किया गया है भारत इजराइल 30 इयर्स कंप्लीट होने पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर बात 2021 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, जिसमें भारत का रैंक आपको बताना है। भारत का रैंक रहा है 85th। आगे चलिए, आगे देखिए, तो यहां पर बात की गई है पद्म अवार्ड 2022 के, जो अभी हाल ही में अनाउंस हुए हैं। 128 टोटल पद्म अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड। इनमें से 34 अवार्ड जो हैं, अवार्डीज जो हैं वो वुमेन हैं, और 10 अवार्डीज फॉरेनर्स या फिर एनआरआईज हैं। तो यहाँ पर हम 4 मेन देख लेते हैं पद्म विभूषण अवार्ड जिन्होंने जीते हैं। सबसे पहले आपके मिस प्रभा अत्रे, दूसरे नंबर पर है श्री राधेश्याम खेमका, तीसरे नंबर पर है भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत, और चौथे नंबर पर है श्री कल्याण सिंह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर भी एक डिफेंस से रिलेटेड ही करंट अफेयर है। वेस्टर्न नेवल कमांड ने हाल ही में कंडक्ट किया है ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज को, जिसे कि किया जाता है भारतीय नेवी, इंडियन आर्मी और कोस्ट गार्ड के बीच। इस एक्सरसाइज का नाम है पश्चिम लहर या फिर XPL 22। वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा इसे कंडक्ट करवाया गया है, नाम है एक्सरसाइज का पश्चिम लहर। आगे चलिए,
तो यहाँ पर ये खबर है, कथकली डांसर थी एक मिलेना सल्विनी, उनका हाल ही में देहांत हो गया है। ये जो है ये एक फ्रेंच नेशनल थी और इन्होंने कथकली में महारत हासिल की थी। नाम था इनका मिलेना सल्विनी। इनका हाल ही में देहांत हो गया है। इन्हें पद्मश्री से भी 2019 में भारतीय सरकार के द्वारा नवाजा जा चुका है। आगे देखिए, यहां पर आंध्र प्रदेश ने हाल ही में 13 नए डिस्ट्रिक्ट्स को बनाने का अप्रूवमेंट दे दिया है और अब आंध्र प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हो जाएगा 26, 13 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां पर बात की गई है साथ्यमंगलम टाइगर रिजर्व की, जो कि है आपका तमिलनाडु में इरोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसे प्रेस्टिजियस टी दिया गया है, जो कि दिया जाता है उस टाइगर रिजर्व को जहां पर नंबर ऑफ टाइगर्स को डबल कर दिया जाए। तो साथ्यमंगलम टाइगर रिजर्व को यह अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा भारतीय नेशनल पार्क जो कि नेपाल के अंदर है, उसे भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की गई है एक नेवल ड्रिल की, जिसका नाम है चिरू 2Q22। इसमें पार्टिसिपेट किया है चाइना ने, ईरान ने और रशिया ने। नाम से आपको याद रखना है, चाइना, ईरान और रशिया। ड्रिल का नाम है चिरू 2Q22 और कहां पर इसे करवाया गया है? इसे करवाया गया है गल्फ ऑफ ओमान के अंदर। आगे देखिए, तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? ये आपका इनॉग्रेट किया गया है गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, ये आई थिंक हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आईएनएस खुखरी को 32 साल सर्विस में रहने के बाद डीकमीशन कर दिया गया है और अब इसे एक म्यूजियम में चेंज कर दिया जाएगा, जिसे कि प्रदर्शित किया जाएगा दीव के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, यहां पर बात की गई है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, जिसे कि बनाया जाएगा लम्हेटा, जबलपुर, मध्य प्रदेश के अंदर। पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा भारत का जबलपुर, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट देखिए, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। पंजाब में हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, तो पंजाब के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस बार पंजाब के इलेक्शन के लिए इलेक्शन मैस्कॉट को अनाउंस किया था, जिसका नाम था शेरा। तो इस तरह के कटआउट्स पंजाब में जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहां पर लगाए गए थे। शेरा जो है वो इलेक्शन मैस्कॉट था इस बार पंजाब इलेक्शंस का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, तो यहां पर बात की गई है पीआर श्रीजेश की, जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 21 अवार्ड को जीतकर अपने नाम किया है। पीआर श्रीजेश जो हैं वो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और इन्होंने हाल ही में उस 2020 ओलंपिक्स के अंदर भारतीय टीम को ब्रॉन्ज मेडल भी दिलवाया है। इससे पहले ये अवार्ड सिर्फ भारतीय हॉकी से रानी रामपाल को दिया गया था, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी। अब पीआर श्रीजेश को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहां पर बताया गया है खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि गुजरात के अंदर है, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। ये दोनों बन गए हैं 48th और 49th रामसार साइट्स। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हैदरपुर वेटलैंड जो है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बना था आपका 47th रामसार साइट। नेक्स्ट देखिए, तो न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर हैं डेरियल मिचेल, ये आपको नाम याद रखना है, इन्हें नवाजा गया है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से। न्यूजीलैंड के हैं ये क्रिकेटर, नाम है डेरियल मिचेल, इन्हें नवाजा गया है आईसीसी के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से। नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर बात की गई है भारतीय नेवी की 5th स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन जो है, जिसका नाम है वघीर, उसका भी पहला सी ट्रायल संपन्न हो गया है। हम ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्कॉर्पियन क्लास के अंदर भारत में 6 सबमरीन जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उनमें से ये 5th है, इसका नाम है वघीर। पहली 4 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, तो हाल ही में 26 जनवरी को जो उत्तर प्रदेश का टेबल्यू था, उसे चुना गया है बेस्ट अमंग 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से रिपब्लिक डे के परेड के उपलक्ष्य में। उसका थीम था उत्तर प्रदेश के टेबल्यू का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम। और सेकंड नंबर पे जो आपका स्टेट रहा है वो रहा है कर्नाटका। नेक्स्ट देखिए, से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया ने क्रिकेट के अंदर अंडर 19 एशिया कप जीता है
वहां भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, इंग्लैंड को भारत ने फाइनल में हराया है। नेक्स्ट देखते हैं, सूरत जो है वो पहला स्टेशन बनेगा जो तैयार हो जाएगा भारत के पहले बुलेट ट्रेन के लिए। भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन है वो चलाया जा रहा है अहमदाबाद से मुंबई तक, और सूरत जो है वो पहला स्टेशन है जो इसके लिए तैयार हो जाएगा। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में इस बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर आपको इस फेस्टिवल का नाम याद रखना है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नाम है फेस्टिवल का कंचोत फेस्टिवल। मेनली इसे नाग देवता के फॉलोअर्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, बट आपको केवल यहां पर फेस्टिवल का नाम और स्टेट का नाम ध्यान में रखना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, यहां पर भी एक फेस्टिवल की बात की गई है, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। इसका दूसरा नाम है मारू महोत्सव। इसे कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? इसे इस बार सेलिब्रेट किया गया है पोखरण विलेज के अंदर, जैसलमेर राजस्थान में। दूसरा नाम है इसका मारू महोत्सव, और अन्य नाम जिससे इसे जाना जाता है वो है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान जो है, राजस्थान ने टॉप किया है सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर, जो कि करवाई दी गई है आपकी सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, गवर्नमेंट ने हाल ही में 2.26 करोड़ का ऐलान किया है मेदरम जात्रा फेस्टिवल के लिए। ये जो आपका फेस्टिवल है ये कुंभ मेले के बाद दूसरे स्थान पे आता है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है कुंभ मेले के बाद। मेदरम जात्रा फेस्टिवल को किस स्टेट के अंदर मनाया जाता है? इसे सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना के अंदर। आगे चलिए, तेलंगाना में ही हाल ही में फ्लैग ऑफ किया गया है फर्स्ट एवर ऑल वुमेन ऑफिसर सेलिंग एक्सपीडिशन। इसे किसके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है? इसे फ्लैग ऑफ किया गया है तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेपाल जो है वो पहला ऐसा देश बन गया है जिसने भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बना है नेपाल। आगे चलिए, तो यहां पर बात की गई है 550 टन कैपेसिटी के बायो सीएनजी प्लांट की, जिसका नाम है गोवर्धन। इसे इनॉग्रेट किया गया है इंदौर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत की द्वारा पहली वाटर टैक्सी सर्विस जो है वो इनॉग्रेट की गई है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यहां पर बात की गई इंडिया और यूएई ने हाल ही में साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA। देखिए, इस एग्रीमेंट के अंदर आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, गुड सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड और भी बहुत सारी चीजें। ये लगभग 90% जो कंट्री का एक्सपोर्ट है उसे ड्यूटी फ्री करने के लिए एक्सेस देता है यूएई और इंडिया के मध्य। एग्रीमेंट का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो एग्रीमेंट का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कंट्रीज का नाम है यूएई और इंडिया। नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर बात की है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की। फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया है पुष्पा को, बेस्ट फिल्म दिया गया है शेरशाह को, बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए। आगे चलते हैं, यह भी एक आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। मुंबई को हाल ही में इलेक्ट किया गया है होस्ट 2023 की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन के लिए। ये जो सेशन है, इस सेशन में 2030 के विंटर ओलंपिक्स के लिए होस्ट कंट्री को भी चुना जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला करंट अफेयर। नीता अंबानी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की इस कमेटी के अंदर। आगे चलिए, तो असम जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने लॉन्च किया है नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप रिवर्स के लिए। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्व शर्मा, जिन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है फेरी सर्विसेज के लिए ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। आगे चलिए, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने यूक्रेन को 3 टुकड़ों में बांटने का निर्णय लिया है। इन 3 टुकड़ों के नाम आपको याद रखने हैं। हालांकि इनके अंदर डीप आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है कि किस वजह से ये सब किया गया है, इनके पीछे क्या रीजन है। बस आपको एक बार नामों का ध्यान रखना है। तो इनके नाम है यूक्रेन, डोनेट्स्क और लुहांस्क। डोनेट्स्क और लुहांस्क, यूक्रेन को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, एक तो यूक्रेन और बाकी दोनों हिस्सों के नाम है डोनेट्स्क और लुहांस्क। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत और ओमान ने कंडक्ट की है ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज। इसे कहां पर किया गया है? इसे किया गया है जोधपुर के अंदर, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के मध्य। अन्य
कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो इंडिया और ओमान के मध्य होते हैं उनके नाम है नसीम अल बहार जो नेवी की एक्सरसाइज है, अल नगहा ये आर्मी की एक्सरसाइज है, और ईस्टर्न ब्रिज ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। इंडिया और ओमान की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। आगे चलिए, तो 16 साल के इंडियन ग्रैंड मास्टर, इनका नाम याद रखना है आर प्रज्ञा। इन्होंने हाल ही में डिफीट किया है वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को जो कि नॉर्वे को बिलोंग करते हैं 8th राउंड ऑफ अर्थिंगिस मास्टर्स रैपिड ऑनलाइन चेस कंपटीशन के अंदर। भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, 16 साल के हैं केवल, आर प्रज्ञानंदा इनका नाम है। नेक्स्ट देखिए, नीना गुप्ता जो है इन्होंने हाल ही में रिसीव किया है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स 2021। नेक्स्ट देखिए, डिफेंस से रिलेटेड एक करंट अफेयर है, इजराइल ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है नेवल कॉन्फ़िगरेशन अपने आयरन डोम मिसाइल सिस्टम का जिसे अन्य नाम सी डोम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत अपनी पहली आईआईटी सेटअप करेगा अपने देश के बाहर। इसे कहां सेटअप किया जाएगा? इसे सेटअप किया जाएगा यूएई के अंदर। अभी हमने पीछे ये भी डिस्कस किया है कि यूएई और इंडिया के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एग्रीमेंट का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नेक्स्ट देखिए, डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर है, इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में पार्टिसिपेट किया है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में। नाम है इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 और इसे संपन्न कराया गया है वेडिंगटन यूके के अंदर। नेक्स्ट देखिए, थर्ड एडिशन जो है आपका इंडिया और जापान के एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज का धर्म गार्डियन 2022। इसे करवाया गया है बेलगवी कर्नाटका के अंदर। भारत और जापान की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के नाम आप यहां पर देख सकते हैं, धर्म गार्डियन, शिन्यू मैत्री, जिमेक्स, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज और सहयोग काइजिन। ये चारों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट है उड़ीसा के जो पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे हेमानंद बिस्वाल, उनका हाल ही में देहांत हो गया है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको इनका नाम बता देना है, हेमानंद बिस्वाल। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। ये किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है? ये एक इवैक्यूएशन मिशन है जो हमारे देश के जितने भी लोग हैं यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको वहां से इवैक्यूएट कराने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जा रही है ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ऑपरेशन गंगा इज रिलेटेड टू इवैक्यूएशन मिशन गोइंग ऑन इन यूक्रेन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, IISER के प्रोफेसर दीपक धर जो हैं वो पहले भारतीय बने हैं बोल्ट्जमैन मेडल जीतने वाले। दीपक धर एक रिनॉन्ड इंडियन फिजिसिस्ट हैं जिन्हें इस साल इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड का नाम है बोल्ट्जमैन मेडल। नेक्स्ट देखिए, डैनियल मेडवेडेव। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। डैनियल मेडवेडेव जो है वो रशिया को बिलोंग करते हैं। इन्होंने हासिल की है टॉप रैंकिंग, ATP वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं ये। इन्होंने पीछे छोड़ा है नोवाक जोकोविच को। देखिए ये किस वजह से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि इससे पहले केवल 4 ही ऐसे लोग हैं, जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और एंडी मर्रे, जो पिछले 18 सालों से टॉप रैंकिंग पर काबिज थे। इन्होंने इन सबको पछाड़कर ये रैंकिंग हासिल की है, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। डैनियल मेडवेडेव इनका नाम है, रशिया के ये टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के जो लेजेंड क्रिकेटर हैं स्पिनर शेन वॉर्न, उनका देहांत हो गया है हाल ही में 52 की एज में। वो जो हैं टेस्ट मैचेस में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उनकी टोटल विकेट थी टेस्ट मैचेस में 708। टॉप पे हैं टेस्ट मैचेस में श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि इंडिया श्रीलंका की जो नेवल एक्सरसाइज है स्लाइनेक्स, इसे कंडक्ट करवाया गया है विशाखापट्टनम में। इस बार ये 9th एडिशन था। तो यहाँ पर आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज के नाम से ही आपको कंट्रीज पता चल जाते हैं, श्रीलंका और इंडिया। श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंडिया ने फर्स्टली इंडिजीनियसली डेवलप्ड फ्लाइंग ट्रेनर जो है हंसा NG, इसका सक्सेसफुल सी लेवल ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है पुडुचेरी के अंदर। फ्लाइंग ट्रेनर है ये, भारत के अंदर डेवलप किया गया और पहला है, नाम है इसका हंसा NG। आगे देखते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है वो भारत के अंदर अपना चौथा डाटा सेंटर बनाने जा रहे हैं हैदराबाद के अंदर, जो कि सबसे बड़ा डाटा सेंटर भी होगा।
इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के ऑलरेडी इंडिया में 3 डाटा सेंटर्स हैं, पुणे, मुंबई और चेन्नई के अंदर। आगे देखते हैं, तो ये भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। मिथाली राज जो है वो पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति जो है वो 6 वर्ल्ड कप्स में दर्ज करवाई है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद एक फीट अचीव कर चुके हैं, बट महिला ऐसा करने वाली वे पहली बन गई हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका टी राजा कुमार को अपॉइंट किया गया है FATF का प्रेसिडेंट। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है टी राजा कुमार को। आगे देखिए, तो यहाँ पर साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट का नाम बताया गया है आपको केवल यून सुक योल। ये आपको नाम याद रहता है तो आप इस नाम को ही याद रख सकते हैं। यून सुक योल साउथ कोरिया के बने हैं नए प्रेसिडेंट। आगे चलिए, तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज चौहान ने इनॉग्रेट किया है पहला ड्रोन स्कूल भारत के अंदर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हंगरी की जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है कैटलिन नोवाक। ये जो है वो हंगरी की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, कैटलिन नोवाक। आगे देखिए, टाइगर वुड्स को हाल ही में इंक्लूड किया है वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम के अंदर। ये गोल्फ प्लेयर हैं टाइगर वुड्स, इन्हें इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम के अंदर। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंडिया की पहली मेडिसिटी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा इंद्रायणी मेडिसिटी, पुणे के अंदर। यहाँ ये कोशिश की जाएगी कि एक ही छत के नीचे हर तरह की स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट का ऑफर दिया जा सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिपरी की रिपोर्ट के अंदर ये दर्शाया गया है कि भारत जो है वो हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है 2017 से लेकर 2021 के अंदर। देखिए, भारत जो है वो अपने सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करता है रशिया से, दूसरे नंबर पे है फ्रांस और तीसरे नंबर पे है USA। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब के 17वें चीफ मिनिस्टर बने हैं भगवंत मान। ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। पंजाब में जो हाल ही में विधानसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भगवंत मान। आगे देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक नया लैंडमार्क अचीव कर लिया है सेलिंग के अंदर। जो मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल है, ये लॉन्गेस्ट वेसल बनी है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर आज तक जिसने सेल किया हो। वेसल का नाम है मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल। तो देखिए, टोटल दोनों वीडियोस में हमने लगभग 200 करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अगर आप इन सभी को ध्यान से करके जाते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करेंगे। तो कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।